जय हिंद दोस्तों। तो भाई हमारे कहने पे कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मुराली जी, बेंगलोर से हैं। तो भाई लाखों रुपए का माल लेके आ गए हैं 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग का। उसी तरह कानपुर देहात में है, त्रिपुरारी ज्वेलर्स के नाम से मैंने दुकान खोल ली है। अच्छा लगा कि चलो मुझ पर ट्रस्ट करके लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग या गोल्ड पॉलिश ज्वेलरी में उतरना चाह रहे हैं या उतर चुके हैं। एक चैलेंज उनके सामने आएगा। कस्टमर आएगा, रेट पूछेगा, खरीदने से पहले एक सवाल दाग देगा, भाई रिटर्न पॉलिसी क्या है, बाई बैक पॉलिसी क्या है, आधे रेट पे वापस लोगे ना। ये सवाल सुनते ही लोगों का दिमाग चकरा जाएगा कि यार ये क्या, इसमें तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग में अगर आप एक शोरूम खोल के बैठे हो ना, तो ये सवाल जेन्यून है, एक कॉमन सवाल है। खासकर इंडियन मार्केट में ये सवाल आपके सामने आएगा। तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझाएंगे कि इस पॉलिसी के साथ आप अपने बिजनेस को पॉजिटिव तरीके से कैसे ग्रो करोगे। मतलब ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। इससे आपका बिजनेस और ग्रो होगा अगर आप इस पॉलिसी के तहत काम किया। वो कैसे होगा, चलिए वीडियो को पूरा बताते हैं, समझिए पूरा डिटेल वाइज। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, कस्टमर को ना नहीं करनी है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है और कस्टमर को खुश करना है। अगर वो बाई बैक पॉलिसी मांग रहा है तो आप बोल दो जी हम बिल्कुल देंगे आपको, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग बेच रहे हो, तो भाई पॉलिश की गारंटी तो बिल्कुल नहीं ले सकते आप उसमें। जैसे ही उसके ऊपर परफ्यूम पड़ा, पसीने से टच हुआ, पसीना लगा और कस्टमर ने बिना उस परफ्यूम को, उस पसीने को ड्राई क्लॉथ से साफ किए बगैर रख दिया, 6 या 7 दिन लगेंगे। वो पसीना ऐसा रिएक्ट करेगा ना कि अलग से एक काली लाइन बन जाएगी, पॉलिश डल पड़ जाएगी। चाहे आप 3 प्लेटिंग की ज्वेलरी ले आओ, चाहे 2 प्लेटिंग की, चाहे 1 प्लेटिंग की, ये दिक्कत आनी आनी है। अब दिक्कत किस में नहीं आनी है, ये तो हो गई 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग या गोल्ड पॉलिश। दूसरा होता है माइक्रो प्लेटिंग, जो कि मैंने बोला था आपसे कि पीतल में बनती है। वो ज्वेलरी सालों साल चलती, उसकी आप आँख बंद करके वारंटी लीजिए 6 महीने की, कि लेके जाइए 6 महीने दबा के पहनिए, फुल गारंटी है, ख़राब हो जाए बाय बैक कर दीजिएगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग, माइक्रो प्लेटिंग, क्योंकि आपको दोनों प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग, माइक्रो प्लेटिंग भी रखनी पड़ेगी। ये 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग के नाम से ही बिकता है। अब दूसरी बात आती है मंगलसूत्र और बैंगल्स। ये आप 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग के भूल के भी ना रखना। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने ये दोनों आइटम 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग के रख दिए ना, अगर बैंगल भी 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग के रख दिए, तो जाहिर सी बात है महिलाएं उसको रेगुलर पहनेंगी, बर्तन धोएंगी, कपड़े धोएंगी, और वो उतारेंगी नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो होगा ना कि आपके पास बाई बैक पॉलिसी है। भाई 1 हफ्ते के अंदर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये दो आइटम आप लेके आना पीतल का। आप जिस भी होलसेलर से बात करना उससे बोल देना कि भाई हमें पीतल की चूड़ियाँ चाहिए, पीतल के वर्क की चाहिए। उसमें क्या है, लॉन्ग लास्ट चलती है भाई। आप पहन के धो भी, कपड़े भी धो, बर्तन भी धो, फिर भी उसकी पॉलिश 6 महीने तक टिकी रहती है। बहुत कम होता है, बहुत रफ तरीके से अगर कोई यूज़ करेगा तो भले ही चली जाए पॉलिश, अदरवाइज पीतल की चूड़ियाँ बहुत लंबे तक में चलती है। उसी तरह मंगलसूत्र भी पीतल की लॉन्ग लास्ट, क्योंकि मंगलसूत्र एक ऐसा गहना है महिलाओं का कि वो परमानेंट उसको पहने रहेंगी। गर्मियों में कंटिन्यू पसीने के टच में रहेगा वो, तो वो काला पड़ जाएगा अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग बेच दिया। इसीलिए अगर 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग भी बेच रहे हो, तो अक्सर कुछ महिलाएं होती हैं कि 1 ग्राम गोल्ड फार्मिंग का जो मंगलसूत्र होता है वो किसी पार्टी वगैरह में स्पेशल पहन के जाती है। तो उस केस में आप उनको भेज सकते हो और बोल देना कि भाई वह पार्टी से वापस आने के बाद ज्वेलरी केयर की जो इंस्ट्रक्शन हम बता रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करना। अब बेचने से पहले आपको उनको इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन क्या है, सुन लीजिए, लिख लीजिए, इस तरह का इंस्ट्रक्शन अपनी दुकान पे ज़रूर लगा दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन है ज्वेलरी केयर इंस्ट्रक्शन, परफ्यूम फर्स्ट, ज्वेलरी लास्ट। पहले परफ्यूम लगाएं, फिर ज्वेलरी पहने। अगर ज्वेलरी पहनने के बाद परफ्यूम छिड़क लिया ना, काम तमाम। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देना है। कीप इट ड्राई, पानी और पसीने से बचाएं। मैंने बोला था ना, इससे बचाना ही पड़ेगा। स्टोरेज, ज्वेलरी को यूज़ करने के बाद उतारें और एक सूखे कॉटन रुई से अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो आप पैकिंग उनको दोगे ना, उसी के अंदर एयर टाइट करके उनको रखना है। सालों साल चलेगी, कभी ख़राब नहीं होगी।
ये इंस्ट्रक्शन के साथ अगर कस्टमर ने फॉलो किया तो ये चीज़ आपको पहले ही बता देनी है। नंबर 2, अब आती है भाई बाई बैक पॉलिसी। इसमें आपको करना क्या है पता है, कस्टमर से ये नहीं बोलना है कि आप लेके आओगे तो हम जो है आधे रेट पे वापस ले लेंगे, तब आपका नुकसान हो जाएगा। कानपुर में जो बाईबैक पॉलिसी चलती है, जो हम चलाते हैं, वो चलाते हैं हम भाई एक्सचेंज पे। मतलब एक चोकर है, इसकी खरीद है मान लीजिए 1000 रुपये, और मार्केट में हम इसको बेचते हैं 3000 रुपये का। हमने कस्टमर से कहा ये 3000 का प्रोडक्ट है, 6 महीने की बाईबैक पॉलिसी, मतलब 6 महीने के अंदर अगर आप लेके आते हो तो हम आपको, हम जो चलाते हैं पॉलिसी वो 25% की, आप 30% भी चला सकते हो। जो भी इनवाइस वैल्यू अगर आपने 3000 का दिया है तो 3000 का 30%, मतलब 3×9 900 रुपये का हम आपको एक्सचेंज ऑफर देंगे। मतलब कि 900 रुपये की वैल्यू जब आप ये प्रोडक्ट लाओगे तो हम 900 रुपये में इसको वापस लेंगे, लेकिन 900 रुपये हम आपको कैश नहीं देंगे। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। उस केस में एक दूसरी पॉलिसी क्या है कि जितने वैल्यू का आपने प्रोडक्ट लिया था हमसे, उतने वैल्यू का ही आपको एक्सचेंज में लेना पड़ेगा, या उससे ऊपर का, नीचे का हम नहीं देंगे। मतलब 3000 का अगर आपने नेकलेस दिया तो कम से कम आपको 3000 की शॉपिंग फिर से करनी पड़ेगी, या उसके ऊपर, उसके नीचे हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो देखिए कस्टमर इसमें सेटिस्फाइड रहेगा, कहेगा चलो हमारी ज्वेलरी कम से कम रिटर्न तो होगी, और इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, कस्टमर का रिटेंशन बना रहेगा, कस्टमर आपका परमानेंट हो जाएगा। हमारे पास आते हैं 6-6 महीने, हम तो 1 साल बाद भी कस्टमर से वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉलिश के वेंडर हमारे करीब में ही है। अगर आप भी कहीं ज्वेलरी का काम शोरूम खोला ना, रीपॉलिश वाले वेंडर ढूंढ लो, अगर आपके अरीब करीब है भाई, तब तो आप आग बंद करके गारंटी लेना, क्योंकि इसकी जो पॉलिश होती है ना बहुत सस्ती होती है, 14 रुपये प्रति ग्राम होती है, और एक चोकर का वज़न जो है ना ज़्यादा नहीं होता, बहुत हल्की लाइट वेट होते हैं, मुश्किल से 250-300 रुपये में रीपॉलिश हो जाता है। तो रीपॉलिश करके आप फिर से उसको बेच भी सकते हो, तो दूसरा फ़ायदा ये होगा। लेकिन अगर आपके पास वेंडर है पास में तो तब ये रिस्क लेना, अदरवाइज़ ना लेना। दूसरी कंडीशन आपको क्या लगानी है कि बाइक बैक पॉलिसी में जैसा प्रोडक्ट आपको दिया है हमें वैसा ही चाहिए। पॉलिश डल हम ले लेंगे, लेकिन टूट फूट डैमेज की कोई भी बाई बैक पॉलिसी हम एक्सचेंज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टूट फूट की कोई भी गारंटी नहीं, ठीक है। नंबर 3, जो बिल आप दोगे वो बिल आपको पेश करना होगा रिटर्न के, एक्सचेंज के समय। अब बिल जब भी आप कस्टमर को दोगे ना, एक प्रोफेशनल बिल होना चाहिए। भले आप साधारण से कैश मेमो में लिख कर दो, डेट के साथ लिख के दो, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, और सबसे नीचे एक 25 से 30 रुपए की एक स्टैम्प बनती है। स्टैम्प लगा के, साइन करके, डेट डाल के, पूरी टर्म एंड कंडीशन का एक कार्ड बना के अटैच करके उनको देना कि भाई जब भी आना ये बिल और ये कार्ड आपको लेके आना होगा, तभी आपको एक्सचेंज का ऑफ़र मिलेगा। अब वो एक्सचेंज का जो कार्ड बनेगा ना वो इस तरह का होगा, मार्केट से आप बनवा के अपनी शॉप पे भी रख लेना बड़ा सा, और प्लस छोटे छोटे कार्ड बनवा लेना। 50 पैसे प्रति कार्ड आपको खर्चा पड़ेगा अगर आप पूरा अच्छे से इसको लिखवाओगे। तो ये काम आप ज़रूर कर लेना, ठीक है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब सबसे बड़ी बात भाई, इसमें होगा क्या है ना कि जो कस्टमर का रिटेंशन होता है वो तो बना रहेगा, लेकिन जो वापस आने वाले कस्टमर है वो कितने होते हैं पता है? आप सोचोगे कि 100 में 100 वापस आते हैं, ऐसा नहीं है भाई। 100 में जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, हार्डली 5% कस्टमर ऐसे हैं जो बाई बैक पॉलिसी लेने आते हैं हमारे पास। 5%। क्यों? क्योंकि भाई जो बिल है ना वो कोई संभाल के नहीं रख पाता है, टूट फूट कोई केयर नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है 6 महीने तक अगर पहनेंगी तो कहीं ना कहीं कोई नग निकलेगा, कोई चेन टूटेगी, कोई नक्का टूटेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इसको केयर करके रख पाते हैं। हैंडल विथ केयर इतना आसान नहीं होता है। तो जाहिर सी बात जब डैमेज होगा तो समझ जाएंगे भाई ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था। फिर भी अगर वो डैमेज कस्टमर भी लेके आता है तो आप वापस कर लेना। क्यों? इससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी, आपका वर्ड ऑफ माउथ होगा कि नहीं वो भैया बहुत अच्छे हैं, ज्वेलरी लेना तो उन्हीं से लेना, बहुत अच्छे नेचर के, क्योंकि घाटा आपका नहीं है। जब वो आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट फिर से बिकने वाला है, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कहीं से आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि 100 ये जो 1 ग्राम गोल्ड फॉर्मिंग की ज्वेलरी है ना भाई, ये 5x से ऊपर का प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हो। मतलब 100 रुपये की चीज़ 500 में बेच सकते हो आप, अगर आप बाई बैक पॉलिसी चला रहे हो। हम 3x पे चलाते हैं, मतलब 1000 का अगर चोकर है तो हम 3000 का ही बेचते हैं, लेकिन बेचने वाले हमारे ही करीब करीब में
5-5 हज़ार का बेच रहे हैं भाई, सिर्फ बाईबैक पॉलिसी के नाम से। तो आई होप कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज के लिए इतनी ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।